खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। कभी नक्सली हिंसा का गढ़ था छत्तीसगढ़, ये शाह की तरफ से कहा गया। अमित शाह ने पोस्ट किया और छत्तीसगढ़ अब विकास का पर्याय बन चुका है। डबल इंजन सरकार में विकास का पर्याय बना है छत्तीसगढ़। तो गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर और इसके बाद आज उनका ये पोस्ट सामने आया। उन्होंने कहा कि कभी देखिए यहाँ पर नक्सली हिंसा हुआ करते थे, लेकिन अब विकास का पर्याय बन चुका है छत्तीसगढ़। और देखिए लगातार केंद्र सरकार की तरफ से जो कोशिश की गई है और एक डेडलाइन यहाँ पर नक्सल मुक्त हो छत्तीसगढ़, इसके लेकर लगातार ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। लगातार देखिए मुख्यमंत्री तो इसे लेकर निगरानी बनाए हुए हैं, लेकिन खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि छत्तीसगढ़ को 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाना है। और इस दिशा में कई बार बैठकें हुई और जब 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, बैठकें वहां पर हुई और इसके बाद उनका ये पोस्ट और ये कहा कि कभी देखिए नक्सल का गढ़ छत्तीसगढ़ हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर विकास की बयार बह रही है। डबल इंजन सरकार में विकास यहाँ पर हो रहा है और पूरी कोशिश है कि जो डेडलाइन दी गई है कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाना है, उस दिशा में लगातार और निरंतर काम भी जारी है। डॉक्टर रमन सिंह ने ये 15 सालों में विकास के हर आयाम में छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने का काम किया। माओवादी विचारधारा से वो भी लड़े, संघर्ष किया नक्सलिज्म के सामने, जितना हो सकता था उसका कंट्रोल भी किया, मगर ज्यादातर समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। ये समस्या कोई एक राज्य की समस्या नहीं थी, 12 राज्यों में फैली हुई एक विचारधारा आधारित, विचारधारा सृजित समस्या थी। और डॉक्टर रमन सिंह, तो सुना आपने गृह मंत्री अमित शाह को और अब ये पोस्ट उनका दिखा रहे हैं। पोस्ट के जरिए भी उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में अब किस तरीके से बदलाव हो रहा है, कैसे वहां पर विकास हो रहा है और ये सब मुमकिन हो रहा है डबल इंजन की सरकार में। कुल मिलाकर गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर थे और इन 3 दिनों में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कई कार्यक्रमों में वो शामिल तो हुए, लेकिन सबसे अहम चीज ये रही कि बैठक उनकी हुई सुरक्षा एजेंसियों के साथ, सुरक्षा अधिकारियों के साथ, जिसमें ये तय किया गया कि आखिर कैसे छत्तीसगढ़ को डेडलाइन के अंदर ही नक्सल मुक्त बनाया जाए और वहां पर विकास को लेकर कैसे कदम आगे बढ़ाया जाए, इसे लेकर खुद गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जानकारी दी गई। और इसके बाद ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया एक्स पर ये पोस्ट किया गया और इसके बाद उन्होंने ये तमाम बातें लिखी है और ये कहा है कि देखिए कभी जो छत्तीसगढ़ है वो नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार में यहाँ पर विकास के काम हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ विकास का पर्याय बन चुका है। ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर ये पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पर पोस्ट शेयर किया है, तस्वीरें शेयर की गई है बैठक को लेकर और इसके बाद ये बताया गया कि आखिर छत्तीसगढ़ में अब किस तरीके से बदलाव हो रहा है। अब वहां पर नक्सलियों का खात्मा हो रहा है। अब वहां के जो लोग हैं वो भय में नहीं रहते हैं, बल्कि विकास का वहां पर लाभ उठा रहे हैं। वहां पर हर एक लोगों को विकास का जो फायदा है वो मिल रहा है। सरकार की तरफ जो योजनाएं चलाई जा रही है उसका फायदा छत्तीसगढ़ वासी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर एक मकसद, एक टारगेट केंद्र सरकार की ओर से कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाना है और इसकी घोषणा खुद गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई थी। समय सीमा 31 मार्च 2026 की दी गई थी और ऐसे में अब काफी कम समय रह गया है और काफी कम समय यानी कि 1 महीने का वक्त। इसमें 1 महीने में जो यहाँ पर एक मकसद था सरकार का कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाना है, उस दिशा में कैसे आगे बढ़ाया जाए, सुनिश्चित किया जाए कि छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का खात्मा हुआ है, इसे लेकर खुद गृह मंत्री अमित शाह लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। और यही वजह है कि 2 महीने के अंदर ये दूसरी बार उनका छत्तीसगढ़ का दौरा रहा है और इस दौरे में भी कई अहम चीजें रही, खास करके बैठकें हुई और अधिकारियों के साथ यहाँ पर अब एक रणनीति तैयार की गई है। इसके साथ ये भी जाना कि अब तक छत्तीसगढ़
को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं, इससे कितना फायदा हुआ है, कितने नक्सलियों ने सरेंडर किया है और कितने नक्सली अभी भी छत्तीसगढ़ के अंदर मौजूद हैं, जो संवेदनशील इलाका है नक्सलियों के लिहाज से, वहां पर किस तरीके से ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, हर एक बिंदु पर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जानकारी ली गई और इसके बाद उन्होंने ये बताया पोस्ट के जरिए कि नक्सल मुक्त हो रहा है छत्तीसगढ़। और आगे बढ़ते बड़ी खबर, विश्व विजेता टीम